लिए सरूप सर मीटिंग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। तो आपका काम है केवल जिन लोगों से आपने कल बात करी है उनको आज मीटिंग में इनवाइट कर लीजिए, ताकि वो इस मीटिंग को देख के और आपके साथ में ज्वाइन करके आपके बिजनेस के अंदर शुरुआत कर सकें। छठा काम है टीम वर्क। जब वो जुड़ते हैं, ज्वाइन करते हैं, मीटिंग सुनने के बाद उनके कोई क्वेरी है तो वो टीम वर्क उनके साथ आपको करना है, बैठ के बात करनी है उनके साथ, फ़ोन पे बात करनी है उनके साथ। और 7 स्टेप होता है दोस्तों फॉलो। तो वही गलतियाँ जो हमने करी शुरुआत में आप लोग बिल्कुल मत कीजिए। 7 स्टेप को डुप्लीकेट कीजिए, अपना दिमाग बिल्कुल मत लगाइए दोस्तों। कई लोग क्या होता है, लोग सोचते हैं अरे हमें सब कुछ आता है। हमें सब कुछ आता है पर पैसा नहीं आता है। दिक्कत हमारे साथ यही है। आता सब कुछ है, तो हम हमारे पास सब नॉलेज है, तो फिर पैसा क्यों नहीं आता? पैसा इसलिए नहीं आता क्योंकि आप सिस्टम को फ़ॉलो नहीं करते। तो सिस्टम को बिल्कुल आपको डुप्लीकेट करना है दोस्तों। वही गलतियाँ हमने करी, आप मत करिएगा। और ये 2 लोग हैं जो मेरी टीम के अंदर में है, मैं आपको बताऊँ, जो जिनसे मैं खुद भी इंस्पायर होता हूँ। और मेरी टीम में एक लेडीज़ है 4th पढ़ी-लिखी दोस्तों। आज की तारीख में अगर इनके चेक की बात करूँ मैं, तो तकरीबन 60,000 से ज़्यादा का चेक है और वेस्टीज से 8 लाख रुपए की कार इन्होंने खरीदी। एक 4th पढ़ी-लिखी, उर्दू मीडियम से पढ़ी-लिखी, जिसे हिंदी में लिखना भी नहीं आता। अगर वो लेडीज़ अपने लिए वेस्टीज से कार ला सकती है दोस्तों, तो आप अपने आप को चेक कीजिए, क्यों नहीं आप कर पा रहे? क्योंकि कहीं न कहीं आपके अंदर वो पागलपन, वो जुनून नहीं है इस बिज़नेस को लेके। और वो पागलपन आज हमारे अंदर है। आज आज आप देखिए, आज हम भी लॉकडाउन के अंदर अपनी फैमिली के साथ एन्जॉय कर सकते हैं, बट फिर भी हमने चुनाव किया किसका? ज़ूम का, मीटिंग्स का, कि हम अपने अपने बिज़नेस को डिसिप्लिन में रखते हैं। तो ये कहीं न कहीं पागलपन आपके अंदर होना चाहिए। नहीं तो कई लोग आज भी क्या कर रहे हैं, वही सुबह कितने पेशेंट थे कोरोना के और शाम को कितने पेशेंट थे, बस इसकी गिनती बढ़ाते जा रहे हैं। क्या ये गिनती बढ़ाने से आपकी ज़िंदगी बदल सकती है? बिल्कुल नहीं। तो आपको सही चुनाव करना है। यहाँ पे आप देख रहे हैं हैंडीकैप पर्सन जो है, जो एक पैर से चलते हैं, स्टिक लेके चलते हैं, बट आज वेस्टीज से ऑस्ट्रेलिया ट्रिप करके आए और आज 9 लाख रुपए की गाड़ी भी वेस्टीज से चलाते हैं। तो कई लोगों की ज़िंदगी आज टीम के अंदर बदल पाई दोस्तों। ये फ़र्क रहा पहले साल के अंदर। आप देखते हैं जो पहले साल में मेरी जो टोटल चेक अगर आप गिनोगे, तो मेरा टोटल इनकम आया था सवा 2 लाख रुपए का पहले साल के अंदर। बट मैं आपको दूसरे साल का फ़र्क बताना चाहता हूँ। दूसरे साल में मेरी टोटल इनकम थी 15 लाख रुपए। कितना फ़र्क पड़ गया दोस्तों देखिए, कि पहला साल जो था फर्स्ट ईयर के अंदर मात्र सवा 2 लाख आया, बट दूसरे साल के अंदर वो 2 ढाई लाख से 15 लाख रुपए की इनकम हुई। ये क्यों हुआ? जो मैंने आपको शुरुआत में ही बताया, फाउंडेशन। अगर बेस नहीं बनाओगे तो बिल्डिंग खड़ी नहीं हो पाएगी और आपका बिज़नेस लंबा नहीं चलेगा। तो बेस 500 जॉइनिंग जब तक नहीं होती ना नेटवर्क में माय डियर फ्रेंड्स, तब तक तो ये सोचना कि आपने कुछ किया ही नहीं है। आपने कोई बड़ा काम नहीं किया है, अभी तो आपने केवल शुरुआत करी है। तो 500 लोगों का नेटवर्क आपकी टीम के अंदर ज़रूर होना चाहिए। दूसरे साल मेरा हाईएस्ट चेक 1,42,000 गया, तीसरे साल 2,41,000, चौथे साल 4 लाख, पाँचवें साल 6 लाख और हाईएस्ट चेक मेरा जो गया वो 11,08,000 रुपए का इस सिस्टम से गया दोस्तों। तो ये हाईएस्ट मेरा रहा। और मैं आपको ईयर वाइज इनकम भी ज़रूर बताना चाहता हूँ। पहले साल केवल 2.5 लाख रुपए का इनकम था, दूसरे साल 15 लाख था, तीसरे साल 25 लाख था, चौथे साल के अंदर में वो तकरीबन 40 लाख था, पाँचवें साल के अंदर 55 लाख था, छठे साल के अंदर वो जो इनकम था मेरा 79 लाख था और इस साल जो इनकम क्रॉस किया है वो 1 करोड़ प्लस है। केवल आप सोच के देखिए कि पहले साल सवा 2 लाख रुपए की इनकम और लास्ट ईयर की इनकम 1 करोड़ से ज़्यादा। आज 4 करोड़ के आस-पास मैं इस बिज़नेस से कमा चुका हूँ, अर्न कर चुका हूँ। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आज वेस्टीज ने मुझे क्या दिया। अगर आप ये बहुत सारे लोग डाउट में जीते हैं ना, वेस्टीज से क्या हो सकता है, क्या मिल सकता है, क्या होगा? माय डियर फ्रेंड्स, आज ये काले बाल देख रहे हैं, इसमें रिटायर्ड हूँ फाइनेंशियली, पैसे से रिटायर्ड हूँ। तो अगर आपको ये ज़िंदगी चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी खत्म हो जाती है, तो भी लोग 1 करोड़ रुपए ज़िंदगी भर में नहीं कमा पाते। बट ये बिज़नेस इतना प्यारा है कि जिसके अंदर मैं 1 साल में कमाया, बट आज वेस्टीज से लोग 1 महीने का 1 करोड़ कमाते हैं। 1 महीने की भी लोगों की इनकम 1 करोड़ रुपए है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्यों नहीं आपकी इनकम 1 लाख रुपए हो सकती है दोस्तों? ये केवल विश्वास की कमी है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम है विश्वास। भगवान को आपने देखा नहीं है, बट आप विश्वास करते हैं इसलिए पूजा करते हैं। बट प्रेस्टीज के अंदर आपको लाखों रुपए कमाने वाले लोग दिख रहे हैं आज, जीते जागते दिख रहे हैं, और फिर भी अगर आपका विश्वास नहीं आ रहा तो आपको अपने आप को चेक करना पड़ेगा। पहली चीज है विश्वास करने की। और ये विश्वास इसलिए भी नहीं आ रहा क्योंकि आप एक गलती क्या कर रहे हैं, मैं आपको बताता हूँ। आप बिजनेस ज्वाइन तो कर लेते हैं, बट आपकी संगत गलत है, आपके आसपास के लोग गलत है। गलत इन द सेंस, मैं ये नहीं कह रहा कि उनमें कोई खराबी है, उनकी सोच खराब है, उनकी सोच में वो ताकत नहीं है। आपको आज एक काम करना है छोटा सा। इस मीटिंग के बाद आप एक लिस्ट बनाइएगा माय डियर फ्रेंड्स, अपने टीम के जितने लोगों को आप लोगों ने ज्वाइन किया है या जो भी सारी चीज है, आप जब भी उनसे बात करते हैं आपको ये चेक करना है, ये व्यक्ति से जब आप बात करते हो तो इससे आपको सुनने को क्या मिलता है। क्या वो आपसे सवाल जवाब पूछ रहे हैं कि सर चेक कैसे बढ़ेगा, ग्रोथ कैसे आएगी, या 1 लाख रुपए का चेक कैसे आ सकता है, या 5 लाख रुपए की इनकम कैसे आ सकती है? अगर वो आपसे ये बातें कर रहा है तो उसके नाम के आगे प्लस लिख दीजिए माय डियर फ्रेंड्स। उसका नाम लिखना है आपको और उसके नाम के आगे प्लस लिखना है। और दूसरी तरफ आपको, जो लोग हमेशा बहाने करते हैं मीटिंग के लिए, अभी जैसे आज भी ज़ूम पे आपने इनवाइट किया होगा बट लोग नहीं आए।
तो कुछ ना कुछ बहाना बना देंगे, या फिर आप देखिएगा कि प्रोडक्ट के लिए जब आप उनसे बात करोगे तो कहेंगे सर प्रोडक्ट ही नहीं मिलता, कुरियर का इतना सर्विस खराब है, ऐसा है वैसा है, या प्रोडक्ट तो वेस्टीज का बड़ा महंगा है, दूसरी कंपनी बड़ा सस्ता देती है। तो ऐसी जो बातें करते हैं ना माय डियर फ्रेंड्स, उनके नाम के आगे माइनस लिख दीजिए। और केवल एक चीज का आज टैली करिए, एक चीज आज चेक करिए, क्योंकि एक अकाउंट्स में एक सॉफ्टवेयर होता है, एक सब्जेक्ट होता है जिसको कहते हैं टैली, ठीक है, अकाउंटिंग के लिए। तो आप अपने बिजनेस की अकाउंटिंग आज कीजिए और बैठ के केवल एक लिस्ट बनाइए कि आपके बिजनेस में माइनस वाले लोग ज्यादा है या आपके बिजनेस में प्लस वाले लोग ज्यादा, और यही डिसाइड करेंगे कि आपका चेक कितना बड़ा बनेगा। अगर आपके टीम के अंदर माइनस वाले लोगों की संख्या ज्यादा है, जो हमेशा ऑब्जेक्शन पे ऑब्जेक्शन ही उठाते हैं, है ना माय डियर फ्रेंड्स, तो आपका चेक कभी बड़ा नहीं बनेगा। और मैं आपको दावा करता हूँ, जितने ज्यादा माइनस बढ़ते जाएंगे ना, थोड़े दिनों में आपको भी उस बिजनेस से खींच के बाहर निकाल, ये मेरी गारंटी है। वो आपसे भी ये वेस्टीज छुड़वा देंगे कहीं ना कहीं। तो कहीं ना कहीं अगर आपको वेस्टीज में बड़ा पैसा चाहिए तो आपको अपनी सोच को पहले बदलना पड़ेगा, अपने संगत को पहले बदलना पड़ेगा। और वो तभी हो सकता है जब आपके टीम में ये प्लस वाले लोगों की संख्या आप बढ़ाना शुरू करेंगे, यानी कि पॉजिटिव लीडरशिप की संख्या आपको बढ़ानी, उसके ऊपर आपको काम करना है दोस्तों। आज वही काम हम लोग करते गए और ग्रोथ जिस तरीके से आपके सामने आज यहाँ पे है, आज टीम के अंदर में भी सक्सेस आ रही है। आज कल तक 1 लाख रुपए के ऊपर विश्वास नहीं था। जब पहली बार अपलाइन ने मुझे भी बताया था, क्यों? क्योंकि हमारे आसपास का माहौल ही वैसा था। बट अब जब जिन लोगों के साथ हम अपना समय बिताते हैं, वो दोस्तों महीने का 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख कमाते हैं। तो अगर हम ऐसे लोगों की संगत में हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी सोच भी बड़ी बनेगी। आप सारे लोग जानते हैं धीरू भाई अंबानी साहब पेट्रोल पंप पे काम करते थे, बट आप ये भी जानते होंगे और आपने सुना भी होगा कि कहीं ना कहीं वो अपने उस जमाने में भी कॉफी पीने के लिए 5 सितारा होटलों में जाते थे। तो जब वो कॉफी पीने 5 सितारा होटलों में जाते थे, तो एक पत्रकार ने उनको पकड़ लिया और उनसे सवाल पूछा, बोले आप 5 सितारा होटलों में क्यों जाते हो, आप काम तो पेट्रोल पंप पे करते हो। तो वो व्यक्ति ने बड़ा प्यारा सा जवाब दिया, बोले मैं कॉफी पीने नहीं जाता हूँ, कॉफी किसके साथ पीनी है और किन लोगों की सोच को मुझे लेना है, वो लोगों की सोच को लेने के लिए मैं वो पैसा खर्चा करता हूँ। तो दोस्तों आपको भी वेस्टीज के अंदर अगर बड़ा पैसा चाहिए तो आपको अपने से पावरफुल, अपने से ग्रेट, अपने से ज्यादा पैसे कमाने वाली अपलाइन के साथ टच में रहना है। आपके नीचे वाले जो डाउनलाइन है, जो जो नेगेटिव बातें करते हैं, उनसे दूरी बना के रखिए। और एक काम और करिएगा, हम में से काफी सारे लोग ये गलती कर देते हैं, जब आप बिजनेस को शुरू करते हैं, होता क्या है हमारे साथ में कि हम जो व्यक्ति अच्छा काम करता है ना, हम उसे टाइम ही नहीं देते, हम उसे समय नहीं देते, हम उसे छोड़ देते हैं। और कहीं ना कहीं जो व्यक्ति कुछ नहीं करता है, हम उसके पीछे लगे रहते हैं, नहीं हम उसे डंडे मारने में लगे रहते हैं और उससे काम करवाने में लगे रहते हैं। दोस्तों वो सोने का नाटक कर रहा है, वो जग नहीं सकता। तो आप अपना समय बचाइए ऐसे लोगों से कि जो जो केवल सोने का नाटक कर रहे हैं, उन्हें कमाना कुछ भी नहीं है, वो आपका भी टाइम खराब कर देंगे। और ऐसे लोगों को कहते हैं ड्रीम स्टेलर्स। ये सपने चुराने वाले लोग हैं, जो खुद भी बड़ा सपना इनका होता नहीं और जिनके होते हैं उनको भी चुराना चाहते हैं। तो इसलिए जो काम कर रहे हैं, पॉजिटिव जो लोग हैं, प्लस वाले जो लोग हैं, उनको टाइम दीजिए तब तक जब तक उनका चेक 30,000 से 50,000 नहीं। क्योंकि आपके बिजनेस में वो लोग बड़े जुनून के साथ आते हैं दोस्तों, बट जब उन्हें कोई मदद नहीं मिलती, जब कोई उन्हें साल भर सपोर्ट नहीं करता, तो कहीं ना कहीं वो पॉजिटिव लोग भी धीरे 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 करके नेगेटिव होकर बिजनेस से बाहर होता है। तो एक साल जब भी किसी नए व्यक्ति को लाइए, ये चीज का ध्यान रखिएगा कि जब तक उसका चेक 30,000 से ऊपर नहीं जाता, तब तक उससे टच में रहना है, उससे बात करनी है, उसे क्या दिक्कत जा रही है बिजनेस में, उसके साथ सपोर्ट में लगातार लगे रहें। अगर ये करेंगे तो जितने ज्यादा 30,000 40,000 के लोग कमाने वाले आपके बिजनेस में हो जाएंगे, आपका चेक अपने आप बढ़ना शुरू हो जाएगा। मैंने भी वैसे किया। कल तक मैं पहले दोस्तों अकेला प्लान दिखाने वाला व्यक्ति था मेरी टीम में, पर मैंने फोकस किया कि मैंने ये चीज सोची कि मैं कब तक अकेले दौड़ते रहूंगा। मैं अगर अकेला मैं एमपी में भी जाके प्लान दिखाऊंगा, मैं राजस्थान में भी जाके प्लान दिखाऊंगा, तो मैं कब तक? ऐसे तो मुझे महीने के 24 30 दिन काम करना पड़ेगा और मुझे हर दिन बाहर रहना पड़ेगा। तो मैंने केवल कुछ लोगों को सिलेक्ट किया। ये जरूरी नहीं है कि आपके फ्रंट में जो लोग आते हैं केवल उसी में से आपको सिलेक्शन करना है, बिल्कुल नहीं। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपकी फ्रंट लाइन के नीचे भी अगर कुछ एक्टिव लीडर्स हैं जो आपको लग रहे हैं जिनमें आप जैसी काबिलियत है, जिनमें आप जैसा जुनून है, ऐसे लोगों को सिलेक्ट आपको करना है और इन लोगों को आपको ट्रेन करना है और अपने जैसा बना देना। जब ये लोग खुद अपने अपने शहरों में प्लान लेने वाले बन जाएंगे और ये खुद अपनी जिम्मेदारी को समझेंगे, तो आपका लोड बहुत हल्का होगा और आपका काम मल्टीपल्स में बढ़ना शुरू होगा। कि जैसे आप अकेले दिन में 3 मीटिंग अगर करते हैं, बट सोच के देखिए कि अगर आपकी टीम में आपने 10 लोगों को खड़ा कर दिया जो 3 3 मीटिंग रोज लेते हैं, तो एक दिन में आपके लिए 30 मीटिंग होना शुरू हो जाएगी। तो दैट इज द पावर ऑफ टाइम मल्टीप्लीकेशन। ये बिजनेस टाइम मल्टीप्लीकेशन का है। बट टाइम मल्टीप्लीकेशन अगर नहीं करोगे तो आप हार्डवर्क करते रह जाओगे इस बिजनेस के अंदर में भी, क्योंकि 90% लोग वही गलती कर जाते हैं। वो पूरा पूरा महीना दौड़ते रहते हैं और उनको रिजल्ट नहीं आते, इसलिए क्योंकि वो अकेले काम करते हैं। तो आपको अपने जैसे मल्टीपल्स में टीम क्रिएट करना बहुत जरूरी है, जो हमने किया। और तभी लोगों को चेक आते गई। ये पहला गाड़ी हमने इस बिजनेस से लिया दोस्तों।
इसकी कथा कहानी थोड़ी-सी आपको ज़रूर बताना चाहूँगा, क्योंकि पहला गाड़ी हर इंसान का ज़िंदगी में बहुत मुश्किल से आता है और हमारी ज़िंदगी में भी बहुत मुश्किलात से आया। मुझे आज भी याद है, लोन नहीं हो पा रहा था इस गाड़ी के लिए, क्योंकि मैंने जॉब नहीं की और पहली बार वेस्टीज में मैं आ गया और 2 साल का मेरा सफ़र था वेस्टीज में मात्र। तो एक्सिस बैंक में मैं गया, उन्होंने पूछा क्या करते हो? मैंने कहा नेटवर्क मार्केटिंग करता हूँ, तो उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। उसके बाद में फिर मैं आईसीआईसीआई में मैंने मेरी फाइल डलवाई, सारी चीज़ें करी और जब मैं एक दिन पूना ट्रेनिंग के लिए गया तो रात को मुझे फ़ोन आया। बट ये गाड़ी कैसे आई उसके लिए मैं आपको बताता हूँ। जब मैंने वेस्टीज शुरू किया था, तो मैंने अपने आप से एक कमिटमेंट की थी कि मैंने कहा अपनी मार्कशीट लेने अगर अपने कॉलेज में जाऊँगा, तो अपनी कार से जाऊँगा। तो जब आप ऐसा कोई एक प्रॉमिस लेते हो ना अपने आप से, कोई एक ऐसा स्ट्रॉन्ग डिसीजन कमिटमेंट लेते हो ना, तो ये कमिटमेंट के लिए ऊपर वाला गॉड भी आपको मदद करना शुरू करता है। मैं तो वैसा ही मेरे साथ में भी हुआ और पूना में मैं जब मीटिंग ले रहा था तो मेरे को फ़ोन आया आईसीआईसीआई से और मेरा लोन अप्रूव हुआ और ये पहली गाड़ी हमने खरीदी। डाउन पेमेंट का पैसा हमारे पास उतना ज़्यादा नहीं था। अरेंज किया, अरेंज करने के बाद में सारी चीज़ें सेटअप करके और हमने किया और उसके बाद में ये पहली गाड़ी हम लोग लाए। और पहली गाड़ी जब आई दोस्तों, तो घर में एक ही सोच चल रही थी, छोटी गाड़ी ले लेते हैं। एक छोटा गाड़ी ले लेते हैं कि उस टाइम पे बीट गाड़ी आता था 3 लाख रुपए का। तो 3 लाख रुपए का गाड़ी ले लेते हैं एक बार पहले के लिए सेटअप करने के लिए। बट ड्रीम जब बड़े होते हैं ना दोस्तों, तो अपने आप ऊपर वाला हेल्प करना शुरू करता है। तो ये पहली गाड़ी 8.5 लाख रुपए की हमने वेस्टीज के पैसे से ली उस टाइम पे और सारा पैसा हमने गाड़ी और इन सब चीज़ों में चला गया था हमारा। मैं आपको ये जो फ़ोटो आप देख रहे हैं मेरे फादर की, इसमें इन्होंने कोट नहीं पहना है। इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी वजह है जो मैं आपको बताना चाहूँगा। इतना आसान सफ़र नहीं होता दोस्तों, दिक्कत रहती है बहुत। जब पहला अवार्ड फंक्शन के लिए हम गए ये गाड़ी जब हमने ली और पहला अवार्ड फंक्शन के लिए हम जब बॉम्बे गए, तो हमारे पास पहले सूट नहीं था, बट सूट हमने एक खरीदा, फादर ने बोला एक ले ले क्योंकि अभी 2 सूट का भी पैसा उतना एडजस्ट नहीं होगा। और ये सारी चीज़ों की वजह से हमने उस टाइम पे केवल 1 सूट बनाया था अवार्ड फंक्शन के लिए। ये हमारा ज़िंदगी था। मेरी मदर का मैं अगर आपको बात करूँ, जिस घर में हम पहले रहते थे वो कॉमन एक कमरे का घर होता था और उसमें कॉमन टॉयलेट होता था। तो ये भी ज़िंदगी से हम निकल के आए, बट आज जिस घर में रह रहे हैं दोस्तों, ये 1 करोड़ से ऊपर का घर है, जो आज वेस्टीज के पैसे से हम लोग ले पाए। तो ज़िंदगी कल तक वैसी थी बट आज नहीं थी। इस गाड़ी के बाद दूसरी गाड़ी मैंने खरीदी और कमिटमेंट पूरा होता है दोस्तों। मैंने डिसाइड किया था गणेश चतुर्थी के दिन अपनी गाड़ी लूँगा, तो गणेश चतुर्थी के दिन ही अपनी गाड़ी मैं पहली लेके आया वेस्टीज से और दूसरी गाड़ी जो आपके सामने यहाँ खड़े हैं जिसकी चाबी दीपक सर दे रहे हैं, तो ये गाड़ी भी 45 लाख रुपए की ऑडी Q3 वेस्टीज के पैसे से आई। और ये गाड़ी कैसे आई ये भी मैं आपको बताना चाहता हूँ। पहली गाड़ी ली सेमिनार जब मैं करता था और पावर ऑफ स्पोकन वर्ड्स कहते हैं जो बोलते हो वो मिलता है जिंदगी में, जो नहीं बोलोगे वो कभी नहीं मिलेगा। तो मैं स्टेज से खड़े-खड़े मैंने ऐसे ही मेरे मुँह से निकल गया कि मैंने कहा शादी करूँगा तो ऑडी लेके करूँगा और वो मुझे याद नहीं रह गया, वो मेरी मदर उस प्रोग्राम में आई थी, उन्हें वो चीज़ याद रह गई। तो जब उन्होंने वो चीज़ बात सुनी और मुझे घर जाते-जाते उन्होंने बात याद दिलाई, तो मैंने उनसे एक ही बात की थी, मैंने कहा अगर बोला है तो होगा, क्योंकि ऊपर वाला बोल जो चीज़ हम बोलते हैं वो हमें ज़रूर देता है। और मैं आपको इसके ऊपर एक चीज़ और एक छोटा-सा इंसिडेंस आपको शेयर करूँगा। आप सारे लोग रामायण जानते हैं शायद। कुंभकर्ण नाम का एक राक्षस था माय डियर फ्रेंड्स, बट जब उसने बहुत ज़्यादा तपस्या करी, तो उसे इंद्र का आसन चाहिए था, मतलब इंद्र का राज्य चाहिए था। तो उसने जब ब्रह्मा जी से तपस्या करते वक़्त इंद्र का आसन वो माँगने वाला था, तपस्या उसकी पूरी हो चुकी थी। तो इंद्र को डर लगने लग गया कि कहीं न कहीं अगर ये मेरा आसन माँग लेगा और ब्रह्मा जी ने इसको तथास्तु अगर कह दिया, तो मेरे से मेरा राज्य छूट जाएगा, मेरे से मेरा आसन छूट जाएगा। तो वो चले गए सरस्वती माता के पास और उन्होंने सरस्वती माता से कहा कि माता जी आप एक काम करिए कि ये जो राक्षस है, इसके जिह्वा पे आप बैठ जाइए और कुछ अलग इससे बुलवा लीजिए। तो हुआ यूँ कि जब जब कुंभकर्ण ने ब्रह्मा जी से माँगना शुरू किया और जब ब्रह्मा जी से वो माँग रहा था कि मुझे इंद्रासन चाहिए, इंद्र का आसन चाहिए, तो गलती से मतलब सरस्वती माता उसके ज़ुबान पे बैठी और उसके मुँह से इंद्रासन की जगह निकल गया निद्रासन। यानी कि वो 6 महीना सोने का उसको एक वरदान भगवान ने दे दिया। तो ये मैं आप लोगों से भी कहना चाहता हूँ, जो ज़िंदगी में आप बार-बार रोते रहते हैं ना कि पैसा नहीं है, ये जो आपकी ज़बान में आप बार-बार बोलते हो ना, तो गलती से ये सोच लेना कि ये जितनी बार बोलोगे और ऊपर वाले ने एक बार तथास्तु बोल दिया ना, तो ज़िंदगी भर पैसा नहीं रहेगा। तो इसलिए हमेशा पॉज़िटिव शब्दों का इस्तेमाल कीजिए अपनी ज़िंदगी के अंदर। मैंने अपनी ज़ुबान से बोला कि ऑडी चाहिए, शादी के पहले चाहिए और वैसा ही हुआ। दोस्तों वेस्टीज ने उस टाइम पे सिस्टम निकाला कि जो भी व्यक्ति गाड़ी लेगा मार्च के पहले उसको हम 3 लाख का डिस्काउंट दिलाएँगे। दिल्ली से आपको गाड़ी लेनी पड़ेगी और मैंने बोला और उसके 1 महीने बाद ही ये न्यूज़ मुझे सुनने को आई। तो पहला फ़ायदा क्या हुआ, जैसे ही मैंने बोला मेरी गाड़ी के 3 लाख रुपए बच गए। मतलब ऊपर वाले ने मेरी सिग्नल को ले लिया था और वो उसके ऊपर उसने काम करना शुरू कर दिया। ऐसा ही आपके साथ भी होगा। जब आप बोलना शुरू करोगे तो कहीं न कहीं वो आपकी जो बात
आपकी जो चीजें हैं वो ऊपर वाले तक जाती हैं और उसके ऊपर एक्शन होना शुरू हो जाता है। हम कहते हैं ना, यूनिवर्स देता है, ब्रह्मांड हमको देता है। जब हम कुछ काम करने के बारे में सोचते हैं, ऊपर वाला उसके ऊपर काम करना शुरू करता है। और इस गाड़ी को लेने के लिए भी बहुत दिक्कतें गई, प्लानिंग हुआ, एसबीआई से फाइनल मेरा लोन हुआ इस गाड़ी के लिए। और मैंने डीलर को पैसा नहीं दिया था दोस्तों। डीलर ने कहा आप डाउन पेमेंट दे दो, 5 गाड़ियां हमारे पास में है डिस्काउंट की, अगर आप डाउन पेमेंट दे दोगे तो हम आपकी गाड़ी बुकिंग करके डाल देंगे। तो मैंने इसका पैसा नहीं दिया, हो जाएगा उसके बाद। हुआ यूं माय डियर फ्रेंड्स कि जब मेरा लोन हुआ और मैंने डीलर को पैसा भिजवाने के लिए फोन किया, उसने कह दिया सॉरी, बोले हम आपको गाड़ी नहीं दे पाएंगे। मैंने कहा क्यों, क्या दिक्कत है, आपके पास तो 5 गाड़ियां थी। तो बोले अब हमारे पास 5 नहीं है, 4 बिक चुकी है और हमारे पास केवल एक ही गाड़ी बची है। और उसके पहले की मैं बात बताता हूँ आपको कि मैं हमेशा ऑडी Q3 जो मैं लेना चाहता था वो काले कलर की ऑडी Q3 लेना चाहता था। काले कलर का फोटो मेरे मोबाइल के अंदर में था। और एक बार मेरी मदर को जब मैं लेके जा रहा था तो वो फोटो, एक गाड़ी काले कलर की खड़ी थी, उसका फोटो मैंने खींचा और फोटो खींच के अपनी होने वाली वाइफ को भी मैंने जब भेजा वो फोटो। और ये पूरा मतलब दिमाग में वो चीज घूम रही थी बार बार कि काले कलर की ऑडी Q3 चाहिए। और जब डीलर से मैंने कहा कि मैं पेमेंट भेज रहा हूँ, आप गाड़ी बुक करके मेरे को फाइनल करके दो, तो उसने जवाब दिया कि सॉरी हम नहीं दे सकते क्योंकि एक ही पीस बचा है और वो हमें पता है आप नहीं खरीदोगे। तो मैंने कहा क्यों नहीं खरीदूंगा, क्या दिक्कत है। बोले मोस्टली लोग Q3 व्हाइट कलर की खरीदते हैं और हमारे पास व्हाइट कलर का एक भी पीस नहीं है, हमारे पास केवल काले कलर का ही पीस है। तो मैंने कहा काला ही तो चाहिए था बॉस। तो कहने का मतलब क्या होता है कि जब जब आपको जो चीज चाहिए ना, ऊपर वाला उसके लिए पूरा काम करना शुरू करता है। और ये काले कलर की गाड़ी मेरे को मिली वेस्टीज से दोस्तों, जो मैंने शादी के पहले खरीदी। 4 तारीख को मैंने ऑडी Q3, सॉरी 4 तारीख को ये घर का मैंने चाबी लिया था वेस्टीज से। 6 तारीख को ये गाड़ी मैंने खरीदी और 27 तारीख को उसी महीने मेरी शादी हुई थी। तो जिंदगी के 3 बड़े सपने मैं आपसे केवल पूछना चाह रहा हूँ। आप अपने आप से पूछ के देखिए कि एक घर बनाने में कितनी मुश्किल जाती है, एक गाड़ी खरीदने में कितनी मुश्किल जाती है, और शादी का प्रोग्राम घर में होता है तो कितना पैसा लगता है। बट जिंदगी के 3 बड़े सपने मेरे वेस्टीज से पूरे हुए। मैं वो व्यक्ति हूँ जो एक समय पे लूना भी चलाता था। मेरे फादर 40,000 का जॉब जॉब करते थे, बट आज वेस्टीज ने इतनी जिंदगी हमारी बदल कर, तो इतना सारा लाइफस्टाइल हमें मिला वेस्टीज के पैसे से, बट हम लोग कभी भी पीछे नहीं हटे। दिक्कतें बहुत गई कई बार। जब प्रेस्टीज में शॉप ही नहीं थी दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूँ, नागपुर में एक शॉप था। तब हम क्या करते थे, बॉक्सेस को उठाते थे, सामान पैक करते थे और उसको ला के घर पे रखते थे। मेरा घर 4th फ्लोर पे रहता था, तो उसको उठा के सीढ़ी से चौथे वाले पर चढ़ाते थे और अगले दिन उस बॉक्स को लेके बस के अंदर डाल के कुरियर पे किसी और ठिकाने पे उसको भेजते थे। तो इस तरीके का स्ट्रगल भी शुरुआत में हमको करना पड़ा, ये चीजें हमको फेस करनी पड़ी। तो ये अगर आपको करनी पड़ रही है तो नया नहीं है। बट आज वेस्टीज ने आपके लिए बहुत आसान कर दिया है। आज आपको मोबाइल के ऊपर आपको ऑर्डर आ जाता है। कल हमारे पास मोबाइल का सॉफ्टवेयर नहीं था। जब हमने शुरू किया तो हमारे बिल लगते थे 10 दिन बाद। शायद सरोज सर को भी ये चीजें रिलेट कर पा रहे होंगे कि पहले जब ऑर्डर करते थे तो डीसीसी के पास ऑर्डर जाता था, फिर वहां से कंपनी के वेयर हाउस के पास जाता था। तो वो ऑर्डर के बिल लगने में कई बार ऐसा होता था कि 30 तारीख हो जाती थी और हमारा बिल क्लोजिंग का अगले महीने लग जाता था और हमारा लेवल छूट जाता था दोस्तों। तो ये सारी चीजें भी हमारे साथ हुई है जो आपके साथ आज की तारीख में नहीं होती। आज आपको बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी मिला है कि ये आपके लिए पॉसिबल है। और दोस्तों केवल मेरी जिंदगी नहीं बदली, आज मेरी टीम के अंदर में मैं अगर बात करूं तो 150 से ज्यादा लोग गाड़ी ला चुके हैं। लोग आज मर्सिडीज चला रहे हैं, मयूर जी, प्रशांत जी आज ऑडी चला रहे हैं वेस्टीज से। आज 3-3 लग्जरी गाड़ियां टीम में आ चुकी है। आज एक ही दिन में 11 बलेनो गाड़ियां भी हमने सिस्टम में टीम के अंदर हमारी आई। ये भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन। देखिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन को मैं अपनी लाइफ के अंदर में बहुत बड़ा मानता हूँ। जो चीज आप चाहते हो ना वो आपकी तरफ खींचती हुई आती है, बट चाहना पड़ेगा, उतनी शिद्दत से आपको चाहना पड़ेगा। इसके ऊपर एक छोटी सी कहानी मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। होता क्या है कि हम चाहते तो है, बट कहीं ना कहीं हमारी वो चाहत इतनी स्ट्रांग नहीं होती। एक व्यक्ति था जो यमराज उसे जब लेने आए, जब उसका अंतिम समय आ चुका था और यमराज जब उसको लेने आए, जब वो ऊपर जा रहा था, तो जैसे ही वो पृथ्वी लोक से यमलोक की तरफ बढ़ा, तो ऊपर उसने देखा कि अलग अलग वेयर हाउस पड़े थे, गोडाउन पड़े थे। तो पहले गोडाउन के अंदर में क्या था, वहां पे आधी साइकिल थी, मतलब किसी का हैंडल था, किसी की सीट थी, किसी का टायर था। दूसरे गोडाउन में उसने देखा कि आधे आधे स्कूटर थे, किसी का टायर था, किसी का सीट था। तीसरे गोडाउन में उसने देखा आधी अधूरी गाड़ियां थी, किसी का छत था, गाड़ी का छत था, किसी की बोनेट थी, किसी का स्टेयरिंग था। तो वो बड़ा कंफ्यूज हो गया। और जब वो चौथे जगह पे, चौथे और थोड़ा और ऊपर गया, तो चौथे गोडाउन में उसने देखा कि वहां पे आधे अधूरे घर बने हुए। तो वो देख के बड़ा कंफ्यूज हो गया और उसने भगवान से सवाल पूछा, यमराज से सवाल पूछा, भगवान ये सब आधा क्यों बना के रखा है। तो भगवान ने बोला तुझे क्या लगता है ऊपर बैठ के भगवान के पास कोई काम धंधा नहीं है। जब तेरे जैसा कोई आदमी नीचे सोचता है कि तू सोचता है कार चाहिए है, तो भगवान ऊपर डिजाइन बनाना शुरू कर देता है। और तू जैसे ही अपनी सोच से उसको निकाल देता है, तो भगवान उस डिजाइन को उठा के उस गोडाउन के अंदर फेंक देता है।
तो कहने का मतलब अगर कोई भी चीज़ आपको चाहिए, तो माय डियर फ्रेंड्स एक सोच ज़रूर रखिएगा, चाहिए मतलब चाहिए। दुनिया की किसी की भी कीमत पे चाहिए, क्योंकि किसी भी कार पे किसी का नाम नहीं लिखा होता। किसी भी प्लेन में बैठने वाले का किसी का नाम नहीं लिखा होता। जो चाहता है वो बैठता है, जो नहीं चाहता ना माय डियर फ्रेंड्स, वो वहीं पे बैठा है जहाँ पे आज बैठा हुआ है। तो चाहना तो पड़ेगा आपको, और उतनी स्ट्रॉन्ग चाहत बहुत ज़रूरी है। अगर स्ट्रॉन्ग चाहते हैं तो हो सकता है। बहुत खुशी हुई मुझे उस दिन जिस दिन मेरी टीम में 11 गाड़ियाँ एक ही दिन में हमने चाबी ली, और ऐसा एक दिन में नहीं होता दोस्तों। इसके पीछे प्लानिंग करनी पड़ेगी। मैंने भी जब सोचा, मेरे दिमाग में एक दिन ऐसी सोच आई कि अकेला जब मैं अपने आप से बात कर रहा था। प्रॉब्लम क्या होती है, सफलता का एक सबसे बड़ा जो कारण है, सफलता ना आने का सबसे बड़ा कारण क्या है? हम अपने आप से बात करना भूल गए। हम अपने बच्चे से बात करते हैं, पति से बात करते हैं, दोस्तों से बात करते हैं। प्रॉब्लम ये है, हम आत्मचिंतन नहीं करते, हम अपने आप से बात करना आजकल भूल गए। मैं आपसे चाहूँगा, जितने भी लोग मुझे सुन पा रहे हैं ना, आज के बाद अपने लिए 5 मिनट का समय ज़रूर निकालिए, और 5 मिनट बैठ के केवल अपनी ज़िंदगी को आप कैसा बनाना चाहते हैं ना, उस बारे में ज़रूर सोचिएगा। ये बहुत बड़ा गंभीर विषय मैं आपसे बात कर रहा हूँ। केवल एक चीज़ सोचिए, मैं एक छोटे से एग्ज़ाम्पल से आपको समझाना चाहता हूँ। आप आज एक अपना पुराना फ़ोटो का एल्बम निकालिएगा, ठीक है? और आप उस फ़ोटो के एल्बम को निकाल के उसकी फ़ोटो देखना शुरू कीजिए। जैसे ही आप फ़ोटो का एल्बम निकालेंगे और आप फ़ोटो देखना शुरू करेंगे माय डियर फ्रेंड्स, क्या होगा कि आपकी जो पुरानी 10 साल पुरानी जो फ़ोटो है ना, उस फ़ोटो को देख के आप अपनी ज़िंदगी में 10 साल पीछे चले जाते हो। यानी कहने का मतलब है कि केवल एक फ़ोटो को देखने से आप ज़िंदगी में आज जहाँ हो, वहाँ से 10 साल पीछे जा सकते हो। तो आप आने वाली ज़िंदगी में 10 साल अपनी ज़िंदगी को जैसा बनाना चाहते हो, उसका फ़ोटो निकाल के क्यों नहीं अपने अपने पास रखते हो, ताकि उसको देख के आप अपने आने वाले 10 साल बाद वहाँ पहुँच पाओ। तो ये चीज़ आपको तभी होगा जब आप अपने आप से 5 मिनट बैठ के अकेले में अपने आप से बात करोगे कि आप क्या चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में? देखिए, हर आदमी की अलग-अलग ज़रूरतें हैं ज़िंदगी के अंदर। ज़रूरी नहीं है कि हर आदमी को मर्सिडीज़ ही मोटिवेट करेगी। ज़रूरी नहीं है कि हर आदमी को 10,000 स्क्वायर फीट का बंगला ही मोटिवेट करेगा, या किसी को फॉरेन ट्रिप ही मोटिवेट करेगा। मैं आप लोगों से पूछना चाह रहा हूँ, आप अपनी ज़िंदगी में क्या चाहते हैं? अपने आप से बात कीजिए, बैठिए, और जो भी अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं, आज उसको लिखिए, उसको कलर्ड प्रिंट आउट में निकालिए, और उसको अपनी ज़िंदगी में अपने आँखों के सामने लगा दीजिए मेडिटेशन। क्योंकि अगर एक एल्बम की फ़ोटो देखने से 10 साल पीछे जाया जा सकता है, तो आपके फ्यूचर की फ़ोटो देखने से वो आने वाले टाइम में उस फ्यूचर को जिया भी जा सकता है। तो डिसाइड आपको करना पड़ेगा, अगर आप चाहते हैं वो हो सकता है। पहला ट्रिप मैंने ऑस्ट्रेलिया इस बिज़नेस से किया दोस्तों, 150 लोग तब थे। दूसरा ट्रिप मैंने इस बिज़नेस से, अगर आप देखते हैं, बैंकॉक एंड थाईलैंड का किया। तीसरा ट्रिप, और बिल्कुल आपकी ज़िंदगी में आप कभी इमेजिन नहीं कर सकते, ये जो आप डाइनिंग टेबल देख रहे हैं, ये गिनीज़ बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आता है। यानी कि एक साथ हज़ारों लोग यहाँ पे बैठ के खाना खा सकते हैं, तो एक रात का खाना जब हमने अपना वहाँ पे खाया, तो ये आप अपनी ज़िंदगी में कभी भूल नहीं सकते। तो ऐसी ज़िंदगी वेस्टीज आपको देता है। तीसरा ट्रिप मैंने बाली का इंडोनेशिया का किया इस बिज़नेस से। चौथा पूरे परिवार के साथ मैं अबू धाबी, दुबई गया इस बिज़नेस के माध्यम से, जहाँ कंपनी के अंदर 750 लोग गए थे इस ट्रिप में। और आप यहाँ पे देख सकते हैं, टीवी में देखने के अंदर मज़ा आता है, बट लाइव देखने का मज़ा कितना होता है। फ़ॉर्मूला 1 रेस को लाइव देखने का मज़ा कितना होता है। तो ये ज़िंदगी आपको वेस्टीज दे सकता है आज। छठा ट्रिप मेरा जो रहा क्रूज़ का, जहाँ तकरीबन 1700 लोग थे इस बिज़नेस के अंदर में। 7 ट्रिप मैंने इस बिज़नेस से, अभी मैं सिंगापुर जाके आया इस बिज़नेस से अभी रिसेंटली, दीपक सर के साथ ही जाने का मौका मिला था। तो ये 7 ट्रिप मैंने इस बिज़नेस से किए माय डियर फ्रेंड्स, और आज भी मैं सीख रहा हूँ इस बिज़नेस को। कहने का मतलब है, देखिए, लर्निंग कभी खत्म नहीं होती है। जितना ज़्यादा सीखोगे उतनी ज़्यादा ऊँचाइयों पे आप जा सकते हैं, और अगर आपने सीखना बंद कर दिया तो आपकी ग्रोथ वहीं पे अटक जाएगी। आप जहाँ हैं वहीं पे रुक जाएँगे, उससे ऊपर नहीं जा सकते। क्योंकि आज भी बिल गेट्स पढ़ाई करता है। आज भी मैं बात करूँ, वॉरेन बफेट पढ़ाई करता है, आज भी मोदी जी पढ़ाई करते हैं माय डियर फ्रेंड्स। तो अगर आप पढ़ाई को बंद कर देंगे, क्योंकि एक कहावत है और मेरे को वो लाइन बहुत अच्छी याद आ रही है, कौन बनेगा करोड़पति में एक सीज़न उन्होंने कहा था, कहते हैं सीखना बंद तो जीतना बंद। तो ज़िंदगी में जब जिस दिन आपने सोच लिया अब मुझे सब कुछ आता है, यानी आप सोचोगे, जैसे आपकी टीम का नाम एमबीए है, तो एमबीए का एक दूसरा मीनिंग और भी होता है जो मैं आपको बता देता हूँ। एमबीए का मतलब ये भी हो सकता है, मुझे बहुत आता है। समझ पा रहे हैं? तो जिस दिन अगर आपने ये सोच लिया कि मुझे बहुत आता है, तो उस दिन आपकी ग्रोथ वहीं पे हो जाएगी, आप नीचे की तरफ जाना शुरू कर देंगे, ठीक है? बट अगर आपने ये सोचा कि नहीं, अभी मुझे बहुत कुछ सीखना है, मुझे बहुत कुछ लर्न करना है, अगर इसके ऊपर आप काम करेंगे, ये पहला घर वेस्टीज से हम ले पाए, उदयपुर जो मेरा होम टाउन है वहाँ पे। दूसरा घर अभी जिसमें मैं रह रहा हूँ, ये वेस्टीज से हम खरीद पाए, ये सारे सपने वेस्टीज से पूरे हुए। आज नेम फेम हिंदुस्तान भर में, आज पहला ट्रॉफी मैंने जो स्टार डायरेक्टर का लिया था, पहला ट्रॉफी पहले डायरेक्ट स्टार का लिया था, दूसरा ट्रॉफी क्राउन का लिया, तीसरा यूनिवर्सल क्राउन का ट्रॉफी लिया, चौथा ट्रॉफी मैंने लिया डबल क्राउन का, और पांचवा ट्रॉफी मैंने लिया डीयूसीडी का। केवल 5 ट्रॉफी लिए वेस्टीज में, और सारे सारे ट्रॉफी जो है वो एक रिनाउंड ट्रॉफी लिए वेस्टीज। तो सिल्वर का ट्रॉफी नहीं लिया, डायरेक्टर का ट्रॉफी नहीं लिया, तो जो सोचोगे वही मिलेगा। चाहता था स्टार का ट्रॉफी लेना, तो स्टार का ही ट्रॉफी मिला। चाहता था कार,
क्योंकि वेस्टीज बिजनेस में मैं आया था केवल कार के लिए। एक 24 साल का लड़का जब बिजनेस को शुरू करेगा तो उसके दिमाग में घर नहीं होता है, उसके दिमाग में और कुछ चीजें नहीं होती, उसको चाहिए कार। क्यों चाहिए? क्योंकि उस टाइम पे उसको कार बहुत ज्यादा अच्छी लगती है। और वही सपना था मेरा, जिस सपने को लेके मैंने काम शुरू किया, और मेरा सपना जब पूरा हुआ तो मेरा विश्वास बढ़ा अपने आप पे भी और इस बिजनेस के ऊपर में। और करते गए आज कंपनी के अंदर मैं टॉप पोस्ट जो है डबल यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर, आज उस पर काम कर रहा हूँ दोस्तों। और बहुत कुछ परिवर्तन आया। और एक इम्पॉर्टेंट चीज आपको और बताना चाहता हूँ, जैसे जब मेरी शादी भी हुई तो इसके अंदर में भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज शेयर करना चाहूंगा। जब शादी हुई तो मेरे ससुराल पक्ष के जो लोग थे वो हमेशा यही बात करते थे कि बोले लड़का नौकरी वाला चाहिए, नौकरी वाला होगा तो ही कराएंगे वरना नहीं कराएंगे, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग को लोग पसंद नहीं करते हैं, ऐसा सिस्टम होता है। बट माय डियर फ्रेंड्स, एक साल जब बीता, एक साल के बाद में फिर मेरे दादाजी तो पहले बार बार मुझको प्रेशर बनाना शुरू किया कि तू नौकरी पकड़ ले, नौकरी पकड़ ले। और मेरे पिताजी को बार बार टॉन्ट मारना शुरू किया, ये क्या लड़के को साबुन तेल के बिजनेस में लगा रखा है। इस तरीके से हमारे घर के हालात भी रहे। तो ऐसा नहीं है कि आपके घर में नहीं होता होगा, ये आपके घर में हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, ये समय है जो गुजर जाएगा, ये बिल्कुल आप समझ के चलिए। और वैसा ही हुआ दोस्तों, जब मेरा चेक 2 लाख क्रॉस किया तो जो दादाजी मेरे पीछे पीछे पड़े रहते थे कि तू इसको नौकरी पे लगा दे, वही दादाजी मेरे ससुराल पक्ष में जाके उनको कहने लगे, बोले मेरा लड़का 2 लाख रुपए कमाता है, वो किसी की नौकरी नहीं करेगा। तो वक्त बदला जा सकता है अगर आप बदलना चाहते हैं। तो दोस्तों ये इरादा आपको पक्का रखना पड़ेगा कि आप दुनिया के बोलने से बदलना चाहते हैं या खुद बदल के दुनिया को दिखाना चाहते हैं, ये चुनाव आपको करना पड़ेगा। और मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि जिंदगी में लोगों का रिमोट कंट्रोल, लोगों को अपनी जिंदगी का रिमोट कंट्रोल मत दे दीजिए कि उनका जैसे मन करे वो आपको कठपुतली की तरह नचाते रहे। ये जिंदगी आपकी है, डिसीजन आपको लेना पड़ेगा और कैसी बनानी है वो भी आपको चुनाव करना पड़ेगा। आज हिंदुस्तान भर में बाय फेस बाय नेम लोग जानते हैं दोस्तों, और एक पहचान वेस्टीज से मिली, और हिंदुस्तान भर में आज एक नेम फेम मिल रहा है वेस्टीज के माध्यम से। यूथ आइकॉन बनाया वेस्टीज ने, और जो जो सपने थे दोस्तों वो सारे पूरे हुए। मेरा एक ख्वाब था जब मैं कॉलेज में पढ़ता था, वो ख्वाब ये था कि जब मैं फाइनल इंटरव्यू के टाइम पे बैठा था दोस्तों, तो एक ऑडिटोरियम था 500 लोगों का, और उस 500 लोगों के ऑडिटोरियम के अंदर में एक व्यक्ति बोल रहा था और लोग उसके लिए तालियां बजा रहे थे। तो मैंने उस दिन एक सपना देखा कि मैंने कहा एक दिन ऐसा भी आना चाहिए अपनी जिंदगी के अंदर में कि अपन वहां खड़े रहेंगे और लोग अपने लिए तालियां बजाएंगे दोस्तों। तो वो सपना भी मेरा इस बिजनेस के माध्यम से, क्योंकि जब आप सोचते हो ना तो होता क्या है, देखिए कई लोग कहते हैं सर हमारे साथ लोग ज्वाइन नहीं करते, वो ज्वाइन क्यों नहीं करते उसका मैं आपको सबसे बड़ा रीजन बताना चाहता हूँ। ये क्या होता है, वाइब्रेशंस का गेम है। जब आपकी सोच ही नेगेटिव है, जब आपका माइंडसेट नेगेटिव है, आपके आसपास के लोग नेगेटिव है, आपकी एनर्जी नेगेटिव होती है दोस्तों। क्योंकि क्या होता है, करंट जो होता है ना, आपने देखा होगा सप्लाई के अंदर पॉजिटिव भी होता है नेगेटिव भी होता है, दो तरीके की सप्लाई होती है। तो सप्लाई में पॉजिटिव पावर नेगेटिव पावर दोनों होती है। तो आप जब नेगेटिव होते हो तो आपका ऑरा नेगेटिव हो जाता है, और क्या होता है कि आपकी एनर्जी नेगेटिव निकलती है। जब वो नेगेटिव एनर्जी निकलती है और वो किसी व्यक्ति के पास जाएगी तो वो व्यक्ति कभी आपको ज्वाइन नहीं करेगा। और जब आपकी वाइब्रेशंस पॉजिटिव है, जब आप जिंदगी में कुछ बड़ा अचीव करना चाहते हैं, आपके अंदर वो आग है, वो फायर है, तो आपकी एनर्जी पॉजिटिव निकलेगी, और जब वो पॉजिटिव एनर्जी जाके किसी को टच करेगी माय डियर फ्रेंड्स, तो उसको करंट जरूर लगेगा और कहीं ना कहीं वो आपके बिजनेस को करना शुरू करेगा। तो दूसरा, अगर आपको ज्वाइन नहीं कर रहा तो प्रॉब्लम सामने वाले में नहीं है, प्रॉब्लम हमारे अंदर है कि कहीं ना कहीं हमारे अंदर वो नेगेटिव करंट बहुत ज्यादा पास हो रहा है, तो उसे हमें पॉजिटिव में लाना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये एनर्जी का गेम है, जितना एनर्जी पॉजिटिव लोगों को फ्लो करोगे, ज्यादा लोग आपकी तरफ आकर्षित होना शुरू करेंगे, यानी कि चुंबकीय पर्सनैलिटी बनेगी। जब मैग्नेटिक बनोगे तो लोग ज्यादा आपकी तरफ जुड़ेंगे और आपका बिजनेस अपने आप शो होना शुरू हो जाएगा दोस्तों। तो यहीं पे मेरा जो लाइव सेशन था मैं एंड अप करना चाहता हूँ। और जाते जाते आपको एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट एक स्टोरी, एक कहानी जरूर सुनाना चाहूंगा, जो इस वक्त के ऊपर में बहुत ज्यादा काम करेगी और आपको इससे एक अच्छा मॉरल एक लेसन मिल सकता है। कोरोना चल रहा है, पैनिक टाइम है, लोग परेशान है, लॉकडाउन है, सब चीजें हैं। बट आपको एक बता दूं, नेटवर्कर बहुत ज्यादा मस्त है, नेटवर्कर खुश है, एंजॉय कर रहा है अपनी लाइफ को, कोई टेंशन नहीं है। आप देखो सरोज सर को देख रहे हो, आप बिल्कुल एंजॉय कर रहे हैं, मेरे चेहरे को भी आपको देख के शिकन नहीं आ रही होगी। बट आप आज किसी इंडस्ट्रियलिस्ट का चेहरा दिखेगा, आप आज किसी बड़े बिजनेसमैन, किसी फैक्ट्री वाले का चेहरा चेहरा देखिएगा जाके, आज वो कर्जे में आ चुका है माय डियर फ्रेंड्स। उसने जो मार्केट से पैसा लिया है 3 महीने के अंदर, आज उसका पैसा कितना ज्यादा नेगेटिव जा चुका है, सोचिए। मतलब आज उसके ऊपर कितना ज्यादा प्रेशर है, उसे कितने लोगों की सैलरी घर बैठ के देनी है, उसके ऊपर कितना टेंशन है। बट एक नेटवर्कर को कोई टेंशन नहीं है, आज उसे कोई फिक्र नहीं है। यानी कि प्रॉफिट की चिंता तो छोड़िए, बट हम लोग नुकसान में नहीं। आज जितने भी लोग मुझे सुन पा रहे हैं, एक चीज जरूर समझ पा रहे होंगे कि आप वेस्टीज में हैं तो आपको कोई नुकसान नहीं हुआ, ठीक है। बट दूसरी जिंदगी के अंदर लोगों को नौकरी जाने का खतरा है, बराबर है।
लोगों को नौकरी में सैलरी कट होने का खतरा है, बट वेस्टीज में लोगों को किसी चीज का कोई खतरा नहीं सता रहा। उल्टा वेस्टीज वालों को अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है कि कल तक प्लान दिखाने एक एक व्यक्ति के पास में घर घर जाना पड़ता था, आज यहाँ बैठे बैठे एक दूसरे को देख के प्लान दिखाना कितना आसान हो गया। तो ये एक अपॉर्चुनिटी आज हमें मिली है। मैं कहता हूँ कोरोना ने हमें सिखा दिया कि हम घर बैठ के भी कैसे काम कर सकते हैं, और जो हमेशा से हम कहते थे होम बेस्ड बिजनेस, होम बेस्ड बिजनेस, घर पे बैठ के बिजनेस करो, तो ये एक्चुअल में घर पे बैठ के बिजनेस करने का तरीका हमें कोरोना ने सिखा दिया। तो ये जरूर इसको पॉजिटिव आप लेंगे तो आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। और जो एक सोच थी कि भाई पूना जाके प्लान कैसे दिखाए, नेपाल जाके प्लान कैसे दिखाए, दुबई जाके प्लान कैसे दिखाए, यहाँ बैठ के हिंदुस्तान नहीं वर्ल्ड में कहीं पे भी प्लान दिखाया जा सकता है। और कई कंपनी है जो आज ऑनलाइन पे पैसा बना रही है। आप अमेजोन को देख लीजिए, आप फ्लिपकार्ट को देख लीजिए दोस्तों, आज वो कहीं पे भी नहीं जाते, केवल एक लैपटॉप की मदद से आज उन्होंने बिलियन बिलियन डॉलर इनकम आज उन्होंने जनरेट की है। तो क्या आप और हम लाखों रुपए की इनकम घर बैठ के इस मोबाइल या लैपटॉप से नहीं बना सकते? ये सोचना पड़ेगा आपको। और इसी के ऊपर छोटी सी एक स्टोरी सुनाना चाहता हूँ। एक राज्य था दोस्तों, उस राज्य के अंदर में जो राजा थे, उस राज्य के अंदर में व्यापार बिजनेस ट्रांजेक्शन बहुत होते थे। मतलब जैसे आपने देखा होगा कि अलग अलग सिटी होती है, उड़ीसा है, भद्रक है, अलग अलग सिटी है, तो उसमें से एक बिजनेस ट्रांजेक्शन सिटी होती है। तो वैसे ही एक राज्य था जहाँ पे बिजनेस के व्यापार के ट्रांजेक्शन बहुत होते थे। अलग अलग राज्य से लोग वहां पे व्यापार करने के लिए आते थे। तो हुआ यूं कि राजा ने एक दिन डिसाइड किया, उसने सोचा कि चलो एक कुछ अलग सा चीज करते हैं। उसने नगर के अंदर जो रास्ता आता था, जो रास्ता था, उस रास्ते के बीचों बीच एक बड़ी सी चट्टान लगवा दी, एक रुकावट पैदा कर दी वहां पे, ताकि कोई भी बाहर का नगर का व्यक्ति अंदर में एंट्री नहीं कर पाए। और उसने क्या किया, अपने पहरेदारों को वहां पे आसपास रख दिया, ये देखने के लिए कि लोग वहां पे आके क्या करते हैं और किस तरीके से उनका रिएक्शन होता है, ये देखने के लिए। तो हुआ यूं कि कुछ लोग पहले दिन जब आए, उन्होंने देखा कि नगर के रास्ते में बड़ी सी चट्टान है, रास्ता बंद है। तो कई लोग क्या हो गए, बैक टू पैवेलियन हो, ठीक है, पीछे चले गए। जैसे हमारी जिंदगी में कोरोना आ गया, मतलब कि बहुत कुछ हो गया, लॉकडाउन हो गया, यानी जिंदगी खत्म ही हो गई, तो हम लोग भी जिंदगी में बैक टू पैवेलियन चले गए। यस। तो एक दिन हुआ, दो दिन हुआ, तीसरा दिन हुआ। तीसरे दिन वो क्या देखता है, पहरेदार क्या देखता है कि एक एक घोड़ा गाड़ी वाला जो आया था, वो घोड़ा गाड़ी से नीचे उतरा और उसने अपने कुछ साथियों को भी नीचे उतारा। और जब उसने उतारा तो वो देखने लगा कि वो क्या कर रहे हैं, वो लोग घोड़ा गाड़ी से नीचे उतर चुके हैं, वो अपनी गाड़ी को पीछे नहीं लेके जा रहे हैं। और उतरने के बाद उन्होंने क्या किया, उस चट्टान को धक्का देना शुरू किया। तो ये खबर राजा तक पहुंचा दी उन्होंने कि वो चट्टान को धक्का दे रहे हैं करके। और राजा ने पूछा कि जब ये पूरी प्रक्रिया खत्म हो जाए तो इन लोगों को तुम जाने मत देना, इन लोगों को सीधा मेरे दरबार में लेके आना। और दोस्तों हुआ ये कि जब वो चट्टान हटा रहे थे, तो उन सारे लोगों ने मेहनत लगाई, बहुत दिक्कत उन्हें हुई, उनके पीछे जो गाड़ी आ रही थी उन्हें भी उन्होंने रोका, और उस मेहनत से उन्होंने उस चट्टान को जब हटाया तो रास्ता साफ हो गया, सारे लोगों के लिए जाने का मौका मिल गया। बट जिसने पहले चट्टान को हटाया था माय डियर फ्रेंड्स, रास्ते के साइड में किया था, रास्ते के साइड में राजा ने एक जगह पे बहुत बड़ा थैला सोने की अशर्फियों से रखा हुआ था, भरा हुआ, उसके लिए जिसने चट्टान को हटाया। तो दोस्तों आपके ऊपर निर्भर करता है कि रुकावट को आप हटाते हो तो आपको आपको अपनी जिंदगी में बड़ा सोने का थैला मिल सकता है, सोने की अशर्फियों का थैला मिल सकता है। बट अगर आप रुकावटों को देख के पीछे चले जाओगे तो जिंदगी में आपके लिए कुछ भी रहने वाला नहीं है। तो डिसाइड आपको करना है कि रुकावटों को हटाना है अपनी जिंदगी से, और वो सोने की अशर्फियों को अपने पास लाना है, या फिर जिंदगी के अंदर पीछे मुड़ते जाना है। चॉइस इज योर, डिसीजन आपका है। तो दिक्कतें सभी को आएगी, डिसीजन आपका है। थैंक यू सर, थैंक यू सो वेरी मच। हेलो।